गाइस वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों केवीएस के बारे में। बहुत ही सालों बाद, मतलब करीब से करीब 4 सालों के बाद अब केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है टीचर्स की, जिसमें प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टेनोग्राफर, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। कुल मिलाकर ये लगभग 13,000 पोस्ट से भी ज़्यादा पोस्ट पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अगर हम सिर्फ पीआरटी टीचर की बात करें तो 6,000 से ज़्यादा पोस्ट निकली है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या क्या सिलेबस आएगा, कितनी पोस्ट हैं, और इसके बारे में डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों। दोस्तों ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है प्राइमरी टीचर की, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। और जो रिक्रूटमेंट ये होगी वो सीबीटी बेस्ड होगी, मतलब कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे ही आपको लॉगिन करके उसे करना होगा, वहीं सबमिट करना होगा। जैसे कि हम सीटेट में भी दे चुके हैं, सीटेट भी सीबीटी बेस्ड हो गया है। ठीक है, तो अगर आपने सीटेट अभी हाल ही में दिया है, पिछला या उससे पिछले वाला, या जो अब होना है वो भी अगर आप दोगे तो आप समझ जाओगे कि सीबीटी में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है। आशा है कि आपने सीबीटी पहले कभी दिया होगा। तो दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो कुल मिला के पोस्ट आई है 6,414, जिसमें जनरल है लगभग 2,600, 2,599, ओबीसी 1,731, एससी 262, एसटी 481, और इसके अलावा EWS जो कि 641 है। ध्यान रखिएगा, अगर आप EWS कोटे में आते हैं तो तैयारी थोड़ी सी और ज़्यादा करें, ताकि आपकी जो एक पद है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा OH-VH 2 पद और दिए हैं, 97 और 96। और दोस्तों ध्यान रखें कि ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, OH होता है ऑर्थोपेडिक, जो हैंडीकैप होते हैं, और VH विजुअली, ठीक है, जो देख नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर हम इसकी मैट्रिक्स लेवल देखें तो पे का वो है लेवल 6, जो कि जिनका बेसिक पे 35,400 से शुरू होता है, और जिनका ग्रेड पे होता है 4,200। ठीक है, एज जो पीआरटी के लिए है वो नॉर्मल एज 30 ईयर्स है। कितनी? 30 ईयर। अगर आप मेल हैं और आप 30 ईयर्स से ज़्यादा के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और वुमेन के केस में 40 ईयर्स एज दी गई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके अकॉर्डिंग भी छूट दी गई है। ओबीसी के अकॉर्डिंग 5 साल और एससी एसटी में 10-10 साल की छूट है। अगर आप वुमेन हैं तो 10 साल की छूट आपको और एक्स्ट्रा मिलेगी। कहने का मतलब है, अगर आप ओबीसी की वुमेन है तो ओबीसी के 5 साल आपको ये मिलेंगे और वुमेन के 10 साल मिलेंगे, तो 15 साल टोटल आपके भर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर पीआरटी की हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके पास डीएलएड या बीएड होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा सीटेट का पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। बीएड अभी केस भी चल रहा है, इसका आपको पता होगा कोर्ट में, तो वो केस जहाँ तक है, जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कंफर्म होगा कि बीएड वाले ये जो केवीएस का फॉर्म है ये भर सकते हैं या नहीं। बाकी जितने भी बीएड किए हैं सभी ये फॉर्म जरूर भरेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में? एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि कुल 180 मार्क्स का होगा। इसके अलावा डेमो, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होने हैं। ठीक है, ये 30 नंबर के होंगे, डेमो और इंटरव्यू और स्किल टेस्ट। ठीक है, तो टोटल 60 नंबर का हो गया हमारा डेमो, इंटरव्यू, और 180 नंबर का हो गया हमारा रिटन टेस्ट। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो 1,500 रुपये है ओबीसी और जनरल की। इसके अलावा शायद एससी एसटी वालों को कोई फीस नहीं देनी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पॉसिबल डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो मिड फैब और मिड मार्च से ही लगभग ही शुरू होने वाला है। कहने का मतलब है कि मार्च एंड के बाद ये प्रोसेस एग्ज़ाम की शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें टाइम लगता है, तो 2 से 3 महीने सभी एग्ज़ाम को लगने में हो जाएगा। सबसे पहले पीजीटी होता है, फिर टीजीटी, और सबसे लास्ट में होगा हमारा पीआरटी, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान के चलो कि मार्च एंड तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो इस बार पेडागोजी लेवल इंक्रीज होने वाला है, मॉडरेटेड। पहले कुछ पार्ट में इजी भी आता था, बट अब पेडागोजी लेवल पहले से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है।
आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो जो पेपर है वो बेस्ड होगा कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक है 1 to 5th की, लेकिन जो इसका लेवल आएगा वो 12th लेवल आएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आएंगे इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, कंप्यूटर और इसके अलावा आएगा CDP एंड पैडागोजी। ठीक है दोस्तों, सिलेबस के अंदर जो पार्ट 1 है उसमें ये आएगा, और जो सिलेबस हमें KVS में गिवन था उसमें पार्ट 1 में दिए हुए थे जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी 10-10 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स के, रीजनिंग और कंप्यूटर ये पार्ट 2 में थे 10 नंबर के। पहले रीजनिंग 10 नंबर की आती थी अगर हम 2018 वाले पेपर की बात करें, और जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर भी 10 नंबर का था, लेकिन अब 5-5 नंबर माइनस करके 5-5 नंबर के रीजनिंग और कंप्यूटर कर दिए हैं। और CDP में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जो पहले 20 मार्क्स की आती थी, ठीक है, वो अब हो गई है 60, बढ़कर 60 मार्क्स की हो गई। और इससे पैडागोजी और CDP दोनों ही लगभग 30% इंक्रीज हुए हैं, और जो कि सबसे बड़ा इनका फेरबदल है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो पार्ट 3 तक हैं ये 100 नंबर के आएंगे, पहले 70 नंबर के आते थे, अब 3 नंबर इंक्रीज होकर 30 नंबर इंक्रीज होकर ये 100 नंबर के हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये सिलेबस है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, पिछली बार 5 थे, इसमें साइंस भी था, बट अब साइंस को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। और ऐसा क्यों किया गया है ये तो बस KVS वाले ही जाने। और मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और EVS के अब 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर इनकी डिटेल सिलेबस पर अगर जाए तो उसमें भी काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला है हमें, सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया। और हम ये सब जानते हैं कि सिलेबस कम क्यों किया होगा, क्योंकि अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग 90%, 90 नहीं तो अप्रोक्सीमेट 80% कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कैलकुलेशन को ये कम करना चाहते हैं, और पैडागोजी ये ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होंगे और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद जो कि डेमो टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो 30-30 नंबर का होगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन रेशो होगी उसमें 70% रिटर्न का देखा जाएगा और 30% हमें देखा जाएगा टेस्ट, जो हमारा इंटरव्यू और डेमो टेस्ट होगा उसका होगा। ये रेशो पहले काफ़ी ज़्यादा था, 85:15 का था, तो उसमें रिटर्न टेस्ट का बेस हमें 85% होता था। अगर किसी का रिटर्न टेस्ट अच्छा हुआ है तो अगर वो प्रैक्टिकल में नंबर उसके कम भी आ जाएं तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता था, बट यहाँ पर भी थोड़ी कमी आई है। अब 70-30 का रेशो हो गया है, जिसमें थोड़ी सी और दिक्कत आने वाली है दोस्तों। अब आपको अपनी इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है उसकी स्किल पर भी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो थी। इसके अलावा अब सिलेबस की डिटेल वीडियो मैं डालने वाला हूँ, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों अगर KVS की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।